सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी, जय माँ कुष्मांडा। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज चतुर्थ नवरात्र है। भगवती कुष्मांडा की घर घर में पूजा होती है। भगवती के अनेकों रूप हैं। उन्हीं रूपों में एक भगवती का कुष्मांडा रूप है। बड़ा सौम्य रूप है। भक्तों से त्वरित प्रसन्न होने वाला सब रूप है और भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाला बड़ा ही सौम्य और सुंदर स्वरूप है। आज के नवरात्र हमें किस भोग को लगाना चाहिए, तिथिवार के हिसाब से कल क्या लगाना चाहिए, सारी जानकारी इस अंक में हम आपको देंगे और साथ ही दुर्गा जी के 32 नामों की महिमा हम आज आपको बताएंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 25 मार्च सन 2023 दिन शनिवार, संवत 2080, चैत्र मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज चतुर्थी है, नक्षत्र भरणी, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। माँ कुष्मांडा की जय करते हुए आइए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले आज का भोग और कल का भोग जान लें, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। आइए जानें सबसे पहले आज के दिन भगवती कुष्मांडा को हम क्या भोग अर्पण करेंगे, तिथि के हिसाब से भी और वार के हिसाब से भी, और कौन सा आज पाठ किया जाएगा। चतुर्थ नवरात्र में भोग व पाठ व स्वरूप कौन सा रहेगा। चतुर्थी में भगवती कुष्मांडा के स्वरूप की पूजा की जाती है। आज का स्वरूप कुष्मांडा है। तिथि के अनुसार आज मालपुए का भोग लगता है जिससे विघ्नों का नाश होता है। वार के अनुसार गोघ्रत का भोग लगाया जाता है भगवती को, और पाठ जो है 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय आज के दिन किया जाता है। गोघ्रत ना मिले, सभी के पास गोघ्रत नहीं होता, तो गाय का दूध हर जगह सुलभ हो जाता है। गाय का दूध भी भगवती को अर्पण करके बाद में प्रसाद रूपेण आप लोग ग्रहण कर सकते हैं। कल का क्या स्वरूप है, भोग पाठ क्या है, आइए वो भी नोट कर लें आप रविवार का भी। पंचम नवरात्र का भोग पाठ व स्वरूप रहेगा भगवती स्कंद माता। तिथि के अनुसार भोग कल जैसे पंचमी तिथि है, पका हुआ केला अर्पण करें। बुद्धि का विकास होता है और बाद में यही केला आप घर के बच्चों को ज़रूर देवें। वार के अनुसार भोग जो लगता है वो खीर का भोग लगता है, इसके बारे में अभी बताएंगे। और पाठ जो है कल के दिन 9वां और 10वां अध्याय किया जाता है। ये कल का रहेगा रविवार का। पका केला वैसे भी बल और बुद्धि को बढ़ाने वाला है, और जब भगवती को वो प्रसाद के रूप में अर्पण हो जाए 4 चांद लग जाते हैं। आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको वो केला दीजिए ताकि उनकी बुद्धि अच्छी हो, प्रखर हो, मेधा का विकास हो। रही बात खीर की, अब जैसे चावल की खीर बनती है तो इसमें हम एक काम कर सकते हैं कि जैसे आपके घर में अगर लोगों का व्रत है, आपका है, बहुत लोग सारे व्रत रखते हैं, तो उसमें सावक के चावल की खीर बनाई जा सकती है, साबूदाने की खीर बनाई जा सकती है, जो कि व्रत आदि में ग्रहण भी की जाती है। ठीक है। और नहीं तो आप फिर चावल की खीर भी बना करके अच्छे से बना करके थोड़ी बनाइए। आप जैसे सुबह हमारा कार्यक्रम सुनते हैं, आप सुबह समय ना लगे, शाम को भगवती को भोग लगाइए, लेकिन लगा देना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। बहुत अच्छा फल की प्राप्ति होती है, और जितने अच्छे से आप कार्य करोगे उतना ही अच्छा फल आपको जीवन में मिलता चला जाएगा। भगवती के 32 नाम, भगवती के यूँ तो 1008 नाम भी हैं, 108 नाम भी हैं, लेकिन जो बहुप्रचलित हैं, दुर्गा सप्तशती में पीछे की तरफ भगवती के 32 नाम हैं,
अब उन नामों में विशेषता क्या है? ये तो भगवती के हम 108 नाम पढ़ लें, 1008 नाम पढ़ लें, लेकिन 32 नामों में क्या ऐसा विशेषण है? सुन लीजिए। 32 के 32 भगवती के नाम दैकार से शुरू होते हैं, दै अक्षर से शुरू होते हैं। 32 के 32 नाम। और एक भगवती का प्रचलित नाम सबको पता है, वो दै से शुरू होता है। क्या है? दुर्गा। तो भगवती का नाम बहुप्रचलित नामों में भवानी का नाम दुर्गा माता आता है ना। अब ये दै से ही 32 नाम प्रारंभ होते हैं। आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं, दुर्गा, दुर्गातिशमनी, दुर्गपद्वारिणी, दुर्गमच्छेदनी, दुर्ग साधनी, दुर्ग नाशनी, हर नाम दै से प्रारंभ होता है। और यदि साधक सफ़ेद तिल लेवे, सफ़ेद तिल में देसी घी, देसी खांड या शक्कर मिला करके इन्हीं 32 नामों में अंत में स्वाहा लगावे, ओम दुर्गा देवी, है ना। अंत में 32 नामों में स्वाहा लगा करके इनका हवन भी किया जाता है। भगवती का 32 नामों से पूजन भी किया जाता है। आप इतना ना कर सकें तो भगवती के 32 नाम प्रतिदिन लेने चाहिए। जैसे भगवती काली के कैकार से भगवती के 108 नाम हैं। भगवती काली के अनेकों स्वरूपों में भगवती वास करती हैं। हम रोज बोलते हैं ना, इंद्राक्षी धाम में आपका स्वागत है, तो दुर्गा ही इंद्राक्षी हैं। समझे आप? दुर्गा ही इंद्राक्षी हैं, दुर्गा ही महालक्ष्मी हैं, महालक्ष्मी ही दुर्गा है। यानी कि सभी देवियां हम जिस रूप में उनको मानते हैं उस रूप में उन्हें मानिए, लेकिन आखिरकार ये सब भवानी के ही स्वरूप है। युद्ध के रणांगन में भगवती ने शिव से कहा, हे महादेव, जाकर के असुरों से कहें या तो अपनी सारी सेना को लेकर के पाताल लोक में चले जाएं, और नहीं तो आप समझते ही हैं फिर विनाश का कारण वो स्वयं बनेंगे। यही हुआ। भगवान शिव ने जाकर के असुरों से कहा जैसे भगवती ने कहा। तो इस कारण से भगवती का एक नाम शिवदूती भी कहलाया। अनेकों प्रकार के देवी माता के नाम हैं। भगवान शिव को देखा है, जब रौद्र रूप में भगवती आ गई रणांगन में, कितनों की गर्दनें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों के धड़ अलग हो गए, नगाड़ों की ताल पर कितने ही अर्धमुंड कटे नाचने लगे, नृत्य करने लगे, और उसके बाद भी तलवारें उनकी चल रही हैं, खून की नदियां बहने लगी। महावत के साथ हाथी पे बैठे हुए असुरों को भगवती चट करती चली गई। महाकाली का रुद्र रूप लगा के प्रकृति का विनाश ना हो जाए, भगवान शिव को राह में आना पड़ा। इसीलिए शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। मेरे साधकों, आज करने का समय है, सुनने से भी ज़्यादा करने का समय है। बी प्रैक्टिकल। आप प्रैक्टिकली बनिए, अपने हाथ से कुछ करिए। सुनिए, हमने कहा 32 नाम बहुत अच्छे होते हैं, आपने सुन लिया और इधर सुन लिया, शाम हो गई, रात हो गई, उधर से निकल गया, क्या फ़ायदा हुआ? हमने कथा सुनी और उसका विमोचन नहीं किया, उसका मंथन नहीं किया, उसकी राह पर नहीं चले, फ़ायदा क्या हुआ? जब तक किसी चीज़ को हम अपने जीवन में आत्मसात नहीं करते, जब तक हम कुछ प्रैक्टिकली नहीं करते, खुद नहीं करते, ध्यान रखना, सुनने मात्र से भी कल्याण होता है, मैं ये नहीं कहता, लेकिन 10 पैसे ही होगा, 90 पैसे कल्याण। कहा गया है ना, अपने मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता। इसीलिए इंद्राक्षी धाम में आपने देखा हो, जितने भी साधक लंबे समय से हमसे जुड़े हैं, हम जब भी संस्थान में आपको बुलाते हैं, यानी कि बड़े आध्यात्मिक पूजन करते हैं, हम आपके हाथ से करवाते हैं। और बाकी जनता जनार्दन जो हमें लाइव देख रही होती है, वो भी अपने घर में बैठ कर के उस विधि से पूजन कर रहे होते हैं। इसलिए हमारा मत है कि आप जब तक अपने हाथ से कुछ नहीं करेंगे, आपको लाभ नहीं मिलेगा। एक बच्चे को 100 ट्यूटर पढ़ाते रहें, अच्छी बात है, सुनाते रहें, समझाते रहें, अच्छी बात है,
लेकिन जब तक बच्चा खुद अपनी पुस्तकों में नहीं खोएगा ना, तब तक वो अव्वल नहीं आ सकता, वो पास नहीं हो सकता। डिग्री पानी है, अंक अच्छे प्राप्त करने हैं, भगवान के श्रुमौर बनना है, भगवान की आंखों का तारा बनना है, भगवान के हृदय में वास करना है। और अपने हृदय में भगवान को जब तक वास नहीं कराओगे तब तक भगवान के हृदय में वास नहीं कर सकते। इसीलिए बड़े लोग तुम्हें डराएंगे, नवरात्र की दीक्षा ले लो पहले, तब पाठ करना, दुर्गा सप्तशती तो बुरी तरह से कीलित है, इसे ऐसे मत पढ़ लेना, शुरू में 7 मंत्र हैं, उनसे भी कुछ नहीं होगा। नाना भांति के भेड़िए डराने के लिए पैदा हो गए हैं। अरे भैया, भगवान क्या ऐसे लगते हैं कि भगवान का नाम लेने से वो आपका अहित करेंगे? ऐसे ऐसे लोग हैं कि आपके ऊपर काली आ गई है, आपका विनाश कर रही है। सोचो, वो माँ है। ऐसे ऐसे लोग हैं, आपने भगवती का प्रसाद नहीं चढ़ाया, जगराता नहीं किया, इसलिए आपके बच्चे बीमार हो रहे हैं। हद हो गई, आपकी भी और उन बताने वालों की भी। कैसे? आप उनकी घटिया बातों में आ जाते हैं। एक नारियल ना चढ़ाने से, एक चुनरी ना चढ़ाने से क्या एक माँ अपने बच्चे को बुखार चढ़ा सकती है? एक माँ क्या अपने बच्चे को पीड़ित कर सकती है? आप भी किसी की माँ हैं। आपका बच्चा डिप्टी बने, कलेक्टर बने, कुछ भी बने, आप कभी उसे बद्दुआएं नहीं देंगी। क्यों? आपको वो तनख्वाह ला करके दे ना दे, बनाया आपने ही है। आपने उसका बस्ता लगाया जब उसे पढ़ना भी नहीं आता था। आज वो भले ही कहे कि मेरी माँ अनपढ़ है। अनपढ़ माँ ही बस्ता लगाती थी उस बच्चे का जब उसे नाक पूछनी भी नहीं आती थी। कहने का मतलब कि माँ फिर भी कभी बद्दुआ नहीं देती। माँ यही कहेगी, बेटा अपना पैसा अपने पास रख, बस मुझे तो इज़्ज़त की रोटी दे, इज़्ज़त से मेरे साथ बात कर, मुझे बस तेरा यही अच्छा चीज़ चाहिए। तो माँ कभी पैसे का प्रलोभन में लालच नहीं खाती। इसी प्रकार से वो जगजननी, वो महारानी, वो कभी भी चुन्नी दुपट्टे के लालच में आपके बच्चों को बीमार नहीं करती, आपके घर में हड़कंप नहीं मचाती। इसलिए ध्यान रखना, ऐसे लोग धर्म के विरोधी हैं, ऐसे लोग अनभिज्ञ हैं, नासमझ हैं, और आपकी भक्ति को भी वो रोक देते हैं। तभी तो कहा गया है, सुनिए सबकी, लेकिन मेरे भैया बहनों करिए मन की। जो आत्मा को जचती है बात, हमारी भी कोई बात न जचे, कदापि मत मानिएगा। किसी भी ने भी कोई बात कही है उसका मंथन कीजिए। खैर, दुर्गा जी के 32 नाम बड़े श्रेष्ठ होते हैं। हमें नवरात्रों में भगवती के एक 32 नाम प्रतिदिन, चाहे पाठ से अलग शाम को पढ़ लें, किसी भी समय पढ़ लें, समय निकाल करके पढ़ने चाहिए। आइए, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में माँ भगवती कुष्मांडा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां
दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ स्वरूप हम सबको आशीर्वाद दे रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। और हाँ, जितने भी साधक महाशक्ति का जो अभिषेक हो रहा है 22 अप्रैल को, उसमें आ रहे हैं, छोटी छोटी मूर्तियाँ अभी से खरीद के अपने घर में रखें, रोज़ उनका पूजन किया करें, ठीक है। और जब इन मूर्तियों का जो पूजन होता है ना, वो चल रूप में होता है, आप इन्हें कहीं भी अपने साथ ले जा सकते हैं, है ना। और जब हम आपको पूजन करके वहाँ देंगे, सारे आप हमारे साथ पूजन कर रहे होंगे, प्राण आ जाएंगे, आपको आनंद आ जाएगा। इसलिए सभी अच्छी सी धातु की सुंदर सी खरीद के लाना, अच्छी सी आँखें हों, अच्छी नोज़ हो। अब ये क्या करते हैं लोग, बनाने वाले जैसे मर्जी बना देते हैं और हम वैसी मर्जी खरीद लाते हैं। नहीं साहब, आप चुनिए अच्छे से, नैन नकस देखिए, भुजाएं देखिए, 4 भुजी हो या अष्टभुजी हो। अष्टभुजी तो बहुत बढ़िया है, अष्टभुजी लाइए या 4 भुजी लाइए, अच्छे से सारा स्वरूप देख करके लाइए, ताकि अच्छा स्वरूप जब उनका नहीं बिकेगा ना, वो मजबूर हो जाएंगे अच्छी मूर्ति बनाने के लिए। ये सब ध्यान रखना, ठीक है। 22 अप्रैल आने वाली है और आप सबका हम स्वागत करते हैं। कल पंचम नवरात्र है, फिर उसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मुझे ये अंदर से विश्वास हो रहा था कि जो चीज़ 2-3 मैं ढूंढ रही हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत मैं भी भगवान में आस्था रखती हूँ, तो मैं ये सोची थी कि मुझे वो चीज़ें मिल जाएंगी। और रियली मुझे आज यहाँ बैठ के ऐसा लगा, जो आपने 2-3 चीज़ें करने के लिए बताई हैं, कि शायद मेरी समस्याओं का हल शुरू हो गया आज से। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।